जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूतातुलित बलधामा अंजनी पुण्य सुतनामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसिड सिंह लाइव और मैं सतवीर। आप मैं मंदिरों के आपको इतिहास बताता आ रहा हूँ और दिखाता भी आ रहा हूँ कि अलीगढ़ में मंदिरों के क्या इतिहास रहा है। हम हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे आज, और मैं इस समय ताला नगरी में मौजूद हूँ। तो हम बात करेंगे यहाँ पंडित जी से और जानेंगे कि हनुमान चालीसा क्या है, क्यों उसका वर्णन किया जाता है, क्यों हमें करनी चाहिए और क्या उससे लाभ मिलेगा। तो अभी हम मौजूद हैं मंगलकारी बालाजी मंदिर ताला नगरी में, और हम आज जानेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, आजकल युवा सनातन के प्रति धीमे धीमे जुड़ रहा है जी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं जी आज मैं बात करूंगा हनुमान चालीसा के बारे में। जी। तो आखिर क्या है हनुमान चालीसा? तो ये हनुमान चालीसा एक अमोघ शक्तिशाली चीज है। इसमें तो एक मंत्र बहुत है, सभी मंत्रों में इसमें कहा भी गया अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुष वन किसान, और ब्रह्मचर्य के बारे में भी बताया गया है ना। जो अमोघ जो भी बालक जन्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसके बाद कहाँ 10-11 साल का बच्चे का विवेक बुद्धि, उसमें कहा है कि बल बुल विद्या देव मुनि हरव कलेश विकार। जब बुद्धि और विद्या सब आएगी तो उसका विकार यूं तो शरीर से जो उत्पन्न होगा तो वो निकल जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से अमोघ शक्ति देते हैं। मेरा चालीसा का अर्थ क्या है? इसमें कहा गया सिरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, वरण और रघुबर विमल जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण, जो कमलों के गुरु के अपने रज चरणों का आशीर्वाद पाकर बल बुद्धिया देने वाले श्री हनुमान जी की कृपा से और अपने गुरुओं की कृपा से हनुमान चालीसा पाठ किया जाए तो सभी चीज का जो बालक जो भी पुरुष करता है उसके ओजस बुद्धि बल सब चीज बढ़ता है। तो आज हनुमान चालीसा के बारे में मेरे को सवाल जवाब रहेंगे, कुछ अर्थ रहेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिनका अर्थ समझना मुश्किल है। जैसे तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बारे में फिर मैं एक एक पंक्तियों के लेके चलेंगे, 40 चौपाइयों के बारे में बात करेंगे हम। हनुमान चालीसा में टोटल 40 तो चौपाइयां हैं। 40। और हनुमान जी के राम जी के जो नाम है उसमें हनुमान चालीसा में 11 बार आता है। अच्छा। और हनुमान चालीसा में टोटल हनुमान जी का नाम 108 बार आया है। 108 बार आया है, जो उसमें शब्द हैं हनुमान चालीसा में चौपाइयां 40 हैं, और उसमें जो शब्द हैं 418 है। और जो अक्षर हैं शब्द कोश के वो हैं 1041। ये हनुमान चालीसा में दिया गया है। तो मैंने अभी इंटरनेट के माध्यम से सर्च किया है जी जी कि जब हनुमान चालीसा लिखी जा रही थी जी तो हनुमान जी का थोड़ा ऐसा विद्रोह था कि बार बार तुलसीदास जी लिख रहे थे और हनुमान जी बार बार मना कर रहे थे कि नहीं। क्योंकि कहीं तक ये है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम हनुमान जी के बारे में वर्णन करते हैं जी, हनुमान जी की विशेषताएं के बारे में बताते हैं जी। तो किसी की विशेषताएं पढ़ना, किसी के बारे में जानना, ये हनुमान चालीसा में देखो सनातन के धर्म से देखो, ये कलयुग के हिसाब से देखो जी। जो देवी देवताओं में अभी पराक्रमी बलशाली हनुमान जी के आगे कोई नहीं हुआ। तंत्र विद्या में भी ले लो, ये ऐसे ले लो अमोघ। फिर आप देखो कुबेर जी उनको गदा भी दिए, कामुद गदा का नाम है, जो कुबेर जी दिए इनके बलशाली के लिए। ये लेने से ये थोड़ा कि हम गदा लिए तो उसे प्रहार करने के लिए ना, ये नहीं है कि प्रहार करने के लिए लिए हैं। एक ये अपनी सुरक्षा, इसके बाद पढ़ने से और इनके तेजस्व को देखने से, जैसे कोई एक दूसरे को देखने से हमारे अंदर भी ज्ञान आता है, उससे हमको महापुरुषों के चलने का, उनके मार्गों में चलने का, ये सनातनी का धर्म ही सिखाता है।
तो हम हनुमान इसीलिए चालीसा का हनुमान चालीसा का आपको अर्थ बताएं, एक एक चौपाई हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताते जाएंगे। ठीक, यही है। तो इस समय हम हनुमान चालीसा के बारे में बात कर रहे हैं और पंडित से मेरी बात है वो साथ से साथ अभी आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी, लेकिन अनुवाद सहित चालीसा हम पहली बार करने जा रहे हैं। उन्होंने हमारे महापुरुषों ने चैनल के माध्यम से हम पहली बार कर रहे हैं। जी, अच्छी बात है। तो सिंदूर दो ही जगह चढ़ता है, एक हनुमान जी को, एक गणेश जी को। गणेश जी भी सिंदूर चढ़ता है और हनुमान जी को भी चढ़ता है। मेरा ये भी क्वेश्चन रहेगा कि आखिर सिंदूर भी क्यों चढ़ता है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। नहीं, अब श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम सुललितां परमं पवित्रम् ओद्वाद्दिवाकरनिभाज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सभी विघ्नों को हरने वाले गणेश जी के बाद सिंदूर चढ़ने के कारण हनुमान जी भी उसी रूप में आते हैं। उनका भी अतुलित बलधाम है, ये भी संकट मोचन है, वो भी संकट मोचन के विघ्न विधायक दोनों लोग हैं। इसीलिए कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस दोयक फल चार। श्री गुरु के चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बरनौ रघुबर विमल। प्रभु श्री गुरु के चरणों के कमल के समान रजों से उनका गुणगान करिए। अब बुद्धिहीन तन जान के, श्री बुद्धिमता के साथ तन जान के सुमिरो पवन कुमार। हनुमान जी का नाम बल बुद्धिया दे मोहि हरहु कलेश विकार, सभी बेकारियों को हरते हैं, यही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहि लोक उजागर। जय हनुमान, हनुमान जी का नाम आया, ज्ञान गुण के सागर हैं। जय कपीस, कपीस माने बलशाली, तीनों लोक उजियारा। जो ये भूलोक भूलोक स्वलोक, इनमें सभी लोकों में उजियारा फैलता है। जैसे कोई बलशाली आ जाए तो उनके सामने सभी धराशायी हो जाते हैं, तो इससे प्रभु कहाँ पहुंचते हैं, प्रभाव उजेला यही होता है। फिर कहा, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम के दूत, श्री रामचंद्र के दूत हैं। अतुलित बलधामम, सभी अतुलनीय शक्ति के बलशाली हैं। अंजनी पुत्र, अंजनी माता के पुत्र, पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। महावीर विक्रम, विक्रम माने बहुत बलशाली, बजरंगबली ये इनके नाम है। कुमति निवार सुमत के संगी, कुमत और निवार सुमत के संगी। कंचन माने होता है सोना, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन माने सोना और वर्णन माने विराजय, सुवेशा कानन कुंडल, कानों में कुंडल पहने हुए, घुंघराले बाल हुए हैं, जटाओं में उनके बड़ा रुक्मणी सुंदरी दृश्य लग रहा है हनुमान जी का देखकर। पंडित जी, मैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान जी के नाम हनुमान जी था या इससे पहले कुछ नाम? इसके नहीं, इसके पहले उसमें कहा 12 नाम इनको हनुमान जी के दिए गए। हनुमान, अन्य वायुपुत्र, महाबल, राम, फागुन, सीता, शोकनाशन, लक्ष्मण, प्रादाता, 10 सुग्रीव, दर्पा। कुमत निवार सुमत के संगे, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज ध्वजा विराजे। हाथ में ध्वजा विराज रहा है और काने कुंडल जनेऊ, कांधे में मूंज का जनेऊ डाले हुए हैं। जो जनेऊ ब्राह्मण रूपी विप्र रूप में धर के हनुमान जी को 12 वर्ष तक ब्राह्मण के बालक को जनेऊ धारण करना चले। जब विद्या अध्ययन करने जाता है ब्राह्मण का बालक, ये हनुमान जी, तो ये सब अतुलनीय उसके 16 संस्कारों में आता है। ये विशेषकर 16 संस्कारों में ही कोई द्विज ब्राह्मण हो या कोई संस्कार आगे विद्या अध्ययन करना चाहता, आगे सतमार्ग बनना चाहता, अच्छा विवेकी बनना चाहता, धर्म कर्म, तो हर एक 16 संस्कार किस बच्चे के होते हैं तो वो बच्चा अवश्य निखार लाता है।
बल बुद्धि भी बढ़ती, शारीरिक मानसिकता हर एक चीज में उसको वीरता मिलती चली जाएगी। कोई भी हनुमान जी का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का, और जो भी संस्कार होते हैं 16 संस्कार में, ये सब मुंडन संस्कार, ये सब यज्ञोपवीत, ये सब करने से बल बुद्धि का तेज बढ़ता है। एक चौपाई है, हाथ ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे। इतनी शक्तिशाली हनुमान जी हैं, एक हाथ में ध्वजा है, एक में गदा है। इस कारण क्या है? जी, गदा जो लिए हुए हैं वीरता का प्रतीक है। कहीं आप देखिए 2 योद्धा लड़ते हैं तो वहाँ गदा का ही दिया जाता है। जी जी, दिया जाता है। जी जी, हाँ, कुश्ती दंगलों में आके। जी जी जी। इसके बाद जो हमारे वीर सैनिक हैं और जो कोई रणभूमि में जीत के आता है, जैसे महाभारत हुआ, तो ध्वजा भी सबसे रथ के ऊपर लगा था, उसमें हनुमान जी का ही चित्र था। अच्छा जी, तो उसमें जो भी वीरता के वैसा पाता है तो उसको ध्वजा माने झंडा होता है। ध्वजा माने झंडा, तिरंगा, हमारे देश का या सनातनियों धर्मों का झंडा, वो विजय प्रतीक का ध्वजा पताका फहराया जाता है। यही आगे है आपके हाथों में ब्रज और शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन हनुमान, सारे संसार में आपका यश गाया जाए। जैसे कोई वीरता में आया हो तो उसका संसार में यश गाया जाता है। विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप अत्यंत चतुर और विद्यावान, गुणों के खान हैं। यश भगवान श्री राम के गुणगान को बखान करते हैं। यही है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। प्रभु राम के चरित्र का वर्णन करने में हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप श्री चालीसा का पाठ करते हैं, राम जी के सम्मुख बैठकर आप हनुमान चालीसा सुनाया जाए तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये है, इसीलिए कहा गया है प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, और राम लखन सीता वन बसिया। राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी, तीनों के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो राम जी और सीता जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कहा गया है श्री हनुमान चालीसा में, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, अविकट रूप धर लंक जरावा। सूक्ष्म माने होता है थोड़ा सा रूप, छोटा सा रूप धर के श्री सीता माता को अपना रूप दिखाया था, और जब लंका में गए थे, लंका में विकराल रूप धरकर वहां अपना संहार जो किया हो, लंका जलाया हो या राक्षसों को मारा हो, भयंकर रूप रखकर किया। भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। भीम माने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम जी के उद्देश्य का पूरा संकल्प करके आए। राम जी का कार्य करके आ गए अपने स्थान पे। पंडित जी, जब सीता जी की खोज हो रही थी जी, तो बहुत सारे वानर थे जी, बताया जाता है। राम जी देखना पूछ रहे थे कौन जाएगा सीता जी की खोज करने के लिए, सभी बंदर गए, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे जी, हनुमान जी आगे नहीं गए, लेकिन ये सारा कार्य हनुमान जी को ही करा जी। कारण क्या? कभी कभी आप देखे हो कि विकराल भीड़ लगी है, बहुत विकराल समूह खड़ा है, जो बलशाली होता है, धनशाली होता है, वो वृक्ष लच जाता है। ऐसे हम हनुमान जी विक्रम रूप रखा था, सब कुछ था उनके अंदर, मगर राम जी के काज करने के लिए उन्हीं को ही चुना गया था। यही है, संसार में देखे होगी बहुत लोग, बहुत भीड़ लगी है, एक से एक बलशाली दिखेंगे, देखने में बहुत कुछ होंगे, मगर सूक्ष्म रूप धर के एकदम विकराल, जिसमें सब अमोघ शक्ति होती, धन दौलत से, विद्या से, बुद्धि से, सब चीज में जिसमें पराक्रम हो, वो कभी समाज में उछल नहीं करेगा। कोई बुद्धिमाता हो, कोई भी ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, खुशी कभी दिखाना नहीं चाहिए।
जैसे अपना धन, स्त्री, इज्जत, सम्मान बरकरार कर और शांति से रखना। पूजा पाठ करने में भी जो अपना जप करते हो, पूजा करते हो, कभी संसार में किसी के सामने दिखाने वाली चीज नहीं है, ये गोपनीय है। गोपनीय शक्ति ही सब चीज है। इसीलिए शांत सब इसीलिए खड़े होकर जी जी ऐसा नहीं जी, जो अंगे अंगे ऐसा क्या नहीं, उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो बलशाली होता है, बुद्धिमता, वो पहले बात को समझे, संघर्ष करे, उनके सत्मार्गों में चले, जब आगे कुछ करे। यही है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। यही है, श्री राम जी हर्षित होकर आपको हृदय से लगाकर कहा, हे अंजनी नंदन, हे अंजनी पुत्र हनुमान जी का नाम लेते हैं, यहाँ माता का भी नाम लेते हैं, हे अंजनी नंदन। नाम लेकर भगवान श्री राम के आशीर्वाद से और प्रशंसा से, उनके बुद्धि से तुमने भारत जैसे मेरे प्यारे को जीवित कर दिया। इसलिए कहा, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे अंजनी नंदन भगवान श्री राम की आपकी बहुत ही प्रशंसा करने की योग्य हैं। सहस बदन तुम्हारो से गावे, अस कहे सिरे पति कंठ लगावे। हजारों मुख वाले तुम्हारे यश गाए। एवं कहकर श्री रामचंद्र जी के आप अपने हृदय से लगाकर उनका सनातन करते हैं। कहते हैं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, अनारद सारद सहित यशीसा। सनत सनंदन सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि नारद जी वहां पहुंच रहे हैं। शेषनाग जी, इस सभी लोग आपका गुणगान करते रहते हैं। जीवन जब प्रभु का स्मरण देवी देवता सनत सनंदन कुमार ने किया है, तो हम लोग तो एक मनुष्य रूप में आकर संसार में कलयुग में भी जब पूजा महान है, इसीलिए कहा गया है। पंडित जी, मैं हनुमान जी को भाई भी कहा उन्होंने जी, कि तुम सखा मेरे भाई के बराबर, और हनुमान जी को भक्त भी कहा, मेरे भक्त भी तुम ही हो जी। तो आखिर हनुमान जी का राम के प्रति किरदार क्या था? भाई थे, भक्त थे, क्या थे? जैसे कभी गुरु और शिष्य और प्रभु से जब नाता जोड़ लिया जाता है, वो कहने के सभी अधिकारी हो। छोटा भाई भी कह सकते हैं, शिष्य भी कह सकते हैं, गुरु भी गुरु कहने का अधिकारी है, उसको पुत्रवत भाव मानते हैं, उसका भाई। हम अपने उसमें रहें, बल बुद्धि तेज में, वो न शिष्य परपक्ष होगा न गुरु। गुरु और शिष्य में इतनी मैत्री करुणा होना चाहिए। जैसे प्रभु माँ, अब प्रभु के स्मरण करते समय हम उनको, हे प्रभु हमको रिझाना है, प्रभु से हमको कुछ करना है, कुछ पाना है, तो हम तो उनके चरण भी धुएंगे, चाटेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। हे प्रभु हमारे माता पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो सर्वस्व इसीलिए उनको भी कहा तुम ही भाई हो। दूसरा हनुमान जी ने कहा है सीता मन बसिया। क्या कारण रहा था? बताया जाता है कि हनुमान जी ने राम जी और सीता जी को अपने हृदय में वास करते थे, है ना। किसी को हम दिखा नहीं सकते, मगर हनुमान जी सीना फाड़ के दिखाया कि उनकी छवि, उनका राम और सीता का, उनके रग रग में, रक्त रक्त में, एक एक रुएं में उन्हीं का ही सब कुछ समाया हुआ था। यही है भक्ति हो तो ऐसी हो, मीरा जैसी, सुदामा जैसी, देखौटी नहीं करना चाहिए। संसार में सतमार्ग में रहते हुए मनसा वाचा कर्मणों को हृदय से जो करना है, अंदरूनी ज्ञान रखना चाहिए। किसी चीज को ओपनी होके सब काम नहीं करना चाहिए। प्रभु की भक्ति खूब करो, खूब करो। जब स्वयं प्रभु ऐसा कर देंगे कि आप स्वयं उसकी शक्ति को धारण नहीं कर सकते। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कहे सिरे पति कंठ लगावे। हजारों मुख तुम्हारा यश गाएंगे। कहकर श्री रामचंद्र जी आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं, गले से मिला लेते हैं उनको अपने, और ऊपर से सहारा हाथ फेरते हैं। जैसे कुम्हार अपने घड़ा को परपक्व करने के लिए हाथ लगा के ठोकता है, वैसे प्रभु करते हैं कि हे, जब किसी के छत्र छाया प्रभु के ऊपर रहेगी,
रामचरितमानस में भी गए, जा पर कृपा राम की होए, अता पर कृपा करे सब कोई। श्री रामचंद्र जी का और जिसका श्रेय रहता है तो उसका यश गाया जाता है। खूब प्रभु संसार में राम जी का काम करने के लिए हनुमान जी आतुर रहते थे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित असीसा। सनत सनंदन कुमार नारद जी सभी लोग उनको यश को गुणगान कर रहे हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को वित कही सके कहाँ थे। यम कुबेर और दिगपाल, ये 10 दिगपाल होते हैं। कवि विद्वान कोई आपका यश पूरी संसार वर्णन में नहीं कर सकते जैसा प्रभु का। इनकी लीलाओं का, इनके वर्णन करने के लिए हमारे में भी इतनी समर्थ नहीं है। प्रभु के कहते, प्रभु का इस गान करना, उनका वर्णन करना साधारण बात नहीं है। इस संसार में एक ही श्लोक का, एक ही चौपाई का 10 दिन उसका एक एक शब्द किया जाए तो अनेकों दिन एक ही चौपाई। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। आपने सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल करा करके उपहार किया, उन्हें राजा बन को वनवास के दिया। इसीलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिसके स्वरूप लंका के राजा बने, इसको सारा संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन पर भानो, लीन्यो ताहि मधुर फल जानू। हजारों योजन, युग सहस्त्र योजन पहुंचने में, जैसे किसी चीज को, बहुत दूर किसी चीज को नाप पहनने के लिए कोई संख्या नहीं थी, मगर कितनी कलयुग की, कितनी द्वापर कलयुग के पहले की सब बातें हैं ये सब चीज, और उनको इतनी कोई नापने की मीटर नाप नहीं थे। जब भी प्रभु ये सब पहले से ही सब बखान कर दिया तो अब इसको क्या कहा जाए, आने वाले पहले से पहले सभी चीज को भविष्यवाणी कर दिया जाए तो ये तो अब वैज्ञानिक लोग अब खोज कर रहे हैं ये सब चीजों का। बताया था कि हनुमान चालीसा में सूर्य की और पृथ्वी की दूरी पहले से निर्धारित है। तो विद्वानता और इसके पहले महापुरुष जो ये सब चीज थे, तो क्या ऐसा कोई तकनीक नहीं था, इतना विज्ञान नहीं था, न इतना चमत्कार था। प्रभु ही सब संसार चला रहे हैं, अभी भी वही सब कुछ कर रहे हैं, वही उसी में खोज में पड़े हैं, सब कुछ है। ये हजारों युग पहुंचने के हजारों युगों में उस सूर्य को अपने जैसे सूर्योजन उन्होंने देखा, प्रातः काल जैसे सूर्य लाल खिला होता है ना, मंडल में लाल में छाए रहते, तो हनुमान जी ने सोचा ये कोई फल है, कोई फल है, क्यों फल अधिक से अधिक लाल हो जाते हैं पकने पर, जो भी फल हो जाते हैं पकने पर लाल हो जाते हैं। वैसे जैसे मनुष्य कोई परिपक्व न हो तो बड़ी समाज में पकड़ पकड़ बोलने वाला, और कोई अपनी थोड़ी थोड़ी बात में, और जो परिपक्व विद्वान होगा, पढ़ने लिखने वाला, सब विद्वानता से भरा होगा, वो कभी बोलेगा नहीं, शांति सुख का मनन करेगा, गुणगान करेगा, स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, योगों द्वारा, ध्यान द्वारा उसका निर्णय लेगा। युग सहस्त्र नियोजन पर गाल में सूर्य भगवान को खाने के लिए दौड़े थे। उसके बाद जो सूर्य बाकी में उन्होंने अपने मुंह में रखा, तो उसके बाद क्या हुआ था? बताया जाता है कि उनकी शक्तियां वगैरह सब, जब ऐसा हुआ था वायुपुत्र सब धराशाही हो गया, सब शांत हो गया, अंधेरा छा गया, तब प्रभु सभी लोग प्रार्थना किया गया, सभी एक जुट होकर एक समाज गठित की सभी देवी देवताओं की, फिर उन अपनी अपनी समस्या बताया गया। समस्या के निदान के लिए फिर हनुमान जी ने सूर्य को वायुपुत्र के प्रभाव से छूना, तब ये संसार के कलयुग में ये सब हुआ। ये भी कहीं सत्य है कि उस समय शक्तियों पे कुछ पाबंदी लगा दी गई थी हनुमान जी की? सब क्यों नहीं, कि अगर ऐसे रहेंगे बच्चे होते हैं कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो ये संसार में ये कहा भी गया ना, संसार में कोई भी हो, व्यक्ति को एक को अपार शक्ति नहीं दिया जा सकता, फिर वो तो भस्मासुर के नाम कहेगा,
तो इसीलिए कहा हनुमान चालीसा में कहा प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही अजल दिलाए गए अचरज नाही। भगवान श्री राम जी राम द्वारा श्री जानकी जी की अंगूठी मुख में दाप कर, श्री हनुमान अंगूठी मुख में दाप कर समुद्र लांग कर, पर आपके लिए कोई आश्चर्य चीज नहीं है। उन्होंने छोटी सी मुद्रिका अपने जिह्वा पे रखकर समुद्र पार हुए। दुर्गम काज जगत के ते सुमम अनुग्रह तुम्हारे तेरे। हनुमान जी के लिए संसार में कोई काम कठिन नहीं है। उन्होंने जीभ में रखा अंगूठी और भवसागर समुद्र से पार होकर खोज किया। सीता मैया ने कैसे पहचाना हनुमान जी को कि ये राम जी के ही भक्त हैं? वो जो अंगूठी दिया था वो अंगूठी से पहचान हुई थी, और वो भी राम जी की अंगूठी का अंकित थी, और अंकित में राम जी के फिर मुख में लेके गए। और कोई होता तो एक दुर्भाव सोचता कि अंगूठियां मुंह में क्यों रखें, ऐसा क्यों। तो उनसे इतना हृदय प्रेम था, उनके बगैर वो उनका शरीर नहीं चल पाता था। राम जी और सीता जी के बगैर इनका शरीर काम न करे। जैसे इनके हर एक रक्त रक्त में राम सीता राम सीता राम सीता करते रहते थे, पूरा संसार इन्हीं की प्रभाव कर दिया। आप किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ है, शारीरिक कष्ट है, ये कुछ है, आप राम जी हनुमान जी और सीता जी का लक्ष्मण जी का इनका नाम लेते रहो, सभी संकट का निवारण है। राम में भी आ रहा हूँ जी ये है। जब सीता जी वहां थी तो बताया जाता है कि लंका में जब हनुमान जी पहुंचे तो क्योंकि रावण थे वो बार बार किसी न किसी वेश बना के आ रहे थे जी। हनुमान जी ने भगवान राम की सारी लीलाएं के बारे में बताया। उसके बाद आंसू भी निकले। जी जी, वो एक करुणा भाव के आंसू थे, वे हृदय और मिलाप के ये करुणा भाव के थे आंसू। इसीलिए दुर्गम का जगत कहते थे, कोई भी काम कठिन नहीं है हनुमान जी के लिए। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे। प्रभु हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले थे। जैसे महलों में द्वारों में राजाओं के यहाँ प्रभु दास थे हनुमान जी के। प्रभु उनके बगैर आज्ञा के दरवाजे पर, उनके द्वार पर, महल पर रहते थे। जैसे द्वारपाल कहे जाते हैं, ऐसे उनकी रक्षा के लिए रहते थे। पंडित ये बात कहा जा सकते हैं, हनुमान जी का कहना है जब लंका पहुंचे हनुमान जी उन्होंने सारे चीजें भ्रमण किया तो सीता मैया से कहा कि मैं ले जाने को तो अभी तो मैं ले जा सकता हूँ। जी जी, इतनी उपमा हमारे पार शक्ति है, हम अभी सब कुछ कर सकते हैं। कारण क्या रहा कि वो वहीं खत्म हो जाता है अगर हनुमान जी ले जाते सीता मैया? नहीं, ये फिर ले जाने नहीं, बगैर किसी के अनुमति के हम किसी की धरोहर नहीं स्पर्श किया जा सकता। बगैर उनके हनुमान जी के काज के एक पल आगे नहीं बढ़ते थे। उनके बगैर अनुमति के, उनकी भक्ति के बगैर, उनके वचनों के बगैर कोई काम नहीं करते थे हनुमान जी। कहा भी है तुलसीदास, उसमें रामायण भी कहा है, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। भक्ति में राम जी को अपने बस में कर रखा हनुमान जी। भक्ति में सुमिर पवन सुत पावन नामो, राम जी की भक्ति करके अपने को बिल्कुल दास बन गए थे श्रीमन। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम जी के शरण में आने वाले व्यक्तियों को सभी सुख देने वाले श्री जिस प्रकार का डर नहीं रहता था। हनुमान जी राम जी के बात में कहा है, आपन तेज समारो आपो तीनों लोग के हाथ ते कांपे। उनके वेग का, उनके शरीर का अतुलनीय शक्ति रहती थी। वो किसी की बात पर ऐसा किसी को तीनों लोकों में कोई नहीं हुआ है। पृथ्वी लोग, भूलोक, भुवालोक, स्वर्लोक, मृतलोक प्राणी कांप जाते थे। गर्जना से, मुष्ट प्रहार से कांप उठते थे। धरती अंबर में जो भी ऐसे महान शक्तिशाली एक बार ऐसे प्रभु मुष्ट प्रहार कर दें गरज के, तो जैसे बिजली और पानी बादल गरजते हैं ना तर तर तर, ऐसे होने लगता था। प्रभु की अतुलनीय, मगर कभी वो नहीं किया, कभी घन घमंड नहीं किया।
ये नहीं करना चाहिए। संसार में बलशाली हो जाओ, धनशाली हो जाओ, विद्यता हो जाए तो कभी उभारना बताना नहीं। हनुमान जी का कहना भी यही था कि पहले राम को याद करें। बस राम जी पर ही का। फिर आगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर का नाम सुनावे। संसार में जो भी हनुमान चालीसा का और ये चौपाई का पाठ करता है उसके कभी भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल कभी उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य रख के हनुमान चालीसा पाठ करता है, इस चीज से करता है तो कभी किसी प्रकार के भूत प्रेत टोना टुटका उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। संसार में हनुमान जी की भक्ति करने वाले को टोना टुटका भूत पिशाच रोग ये जल्दी कोई नहीं स्पर्श करेंगे। ये श्री हनुमान जी का महावीर का नाम लेकर साक्षा है। इधर एक तरफ हनुमान जी शंकर जी के ही दास हैं, दास रूप हैं। दास है, हाँ। शंकर जी के साथ तो भूत साथ में चलते हैं। बताया जाता है जब शंकर जी की शादी होती तो साथ में भूत पिशाची थे। नंदी जी कह रहे थे जैसे कोई देश का परिक्रमी आदमी हो तो उसमें के तो सभी लोग चलेंगे ना। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे पास नहीं आएंगे। ना 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 ना, हनुमान जी के पास नहीं आएंगे जी। पास तो सभी रहेंगे कैसे, हाँ? तो पास तो मगर कभी संसार में जैसे हम सभी वर्ण संसार में रह रहे हैं, सभी वर्ण के लोग रह रहे हैं कायदे कानून से, तो कायदा कानून से रहेंगे सभी। सब हर एक चीज का बंधन है, हर एक चीज का उल्लेख है प्रभु में। हनुमान चालीसा करते हैं हनुमान जी हनुमान जी का और राम जी का। ऐसा हो तो रामचरित में और हनुमान चरित में तो युद्ध का वर्णन किया गया, तो ऐसा थोड़ा कुछ चीज को पाठ करते करते हम युद्ध करेंगे ना। उसका एक सत्मार्ग दिया गया कि इस मार्ग से चलने के सिखाता है। भक्ति भाव और अपना जीवन कल्याण करने के लिए ये सब चीजों का वर्णन किया गया है। फिर कहा गया नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी का नाम लेने से, निरंतर जाप ध्यान स्मरण करने से कोई रोग पिशाच नहीं लगता। सभी निरंतर हनुमान जी का समस्त रोगों का भी हरण हो जाता है। मैंने सुना है एक मंदिर भी है जहाँ हनुमान जी का, जी, जहाँ जाने से रोग खत्म हो जाता है। वहाँ ये एमपी में मध्य प्रदेश में ददरुआ सरकार के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर हनुमान जी के नाम से। अच्छा, मतलब उनका भी बहुत अतुलनीय विषय है वहाँ का। वो डॉक्टर के ही रूप में, जैसे अलीगढ़ में गिलराज जी महाराज जी का मंदिर है, वो भी हनुमान जी वो गिलहरी का रूप रखा था। जब गिलहरी का रूप क्यों रखा कि राम सेतु में गिलहरी भी काम कर रहे थे, तो राम जी को उनके हाथ फेर के देखो तो कहा कि आप छोटा छोटा कणे कणे से लेके घड़े में भर भर के तो क्या नहीं बन जाता। तो उन्होंने कहा गिलहरी थी तो वो जाती थी, गीली होती थी, स्नान करती थी, बालू में लौटती थी, वही जाके फिर झरिया देते थे। तो वो सब प्रभु के सेवा में हर एक मनुष्य लगा, जीव जन राजा सभी प्रभु को परखा। प्रभु निष्पक्ष काम किया है संसार में, ये कभी कोई किसी वर्णन का नहीं किया। हर एक संसार में सभी जातियों का, सभी वर्णों का, सभी के लिए किया है। वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लायक है। किसी पर पक्षपात न हो, किसी पर सभी कलयुग में सभी का। ठीक है, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन में क्रम में वचन में आपका ध्यान करता हुआ हनुमान जी का आपका सभी दुखों संकटों के निवारण करता हार है श्री हनुमान जी। हनुमान जी से सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राजा थे। वो किसी पर निरपेक्ष काम करने वाले थे, एक ही शासन चलाते थे, सभी वर्णों के लिए भक्ति भाव करने के लिए सभी पूर्ण कार्य किया करते थे, कोई चीज अधूरा काम नहीं करते थे सभी। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन प्रभु करता है हनुमान जी का, कृपा से मनोरथ सभी की पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम भक्त
आपका यश गाने के लिए विद्यमान हैं। संपूर्ण संसार में आपका ही कीर्त गाने वाला है। कलियुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। संसार में राम जी और हनुमान जी का नाम स्मरण करते करते संसार से पार भी हो जाते हैं। पंडित जी बताया जाता है जब हनुमान जी की हनुमान चालीसा करते हैं या हनुमान जी की भजन संध्या वगैरह होती है जी, या राम जी की रामचरित मानस होती है, हनुमान जी सुनने आते हैं जी अवश्य। बिन और बताया जाता है कि कपड़े भी उनके बिन राम जी के और बगैर हनुमान जी दोनों जने की कोई कथा अधूरी ही रहेगी। जहाँ राम जी का स्थान होगा वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अवश्य विराजेंगे। अवश्य आप हनुमान चालीसा करिए, कोई व्यक्ति रोग ग्रसित है हनुमान चालीसा पढ़ने को देखो शरीर में ऊर्जा आएगी, ऐसी शक्तिशाली आएगी कि अंदर से बहुत तेज आता है। हम ही अभी पाठ करते हैं, अंदर से लगता है खूब पाठ करते चले जाओ, बड़ा अतुलनीय शक्ति आती है, फिर बड़ा विचार बहुत कुछ होने लगता है। यही लगता है क्या है प्रभु का शरीर, क्या विक्रम, बहुत अंदर से वही चारों युग में प्रताप तुम्हारा। इस संसार में प्रभु का चारों युगों में यही कहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम के दुलारे श्री हनुमान जी आप साधु संत के भक्तों के हित करने वाले हैं। सभी चीजों को स्थापित करने, सर्व एवं असुरों का विनाश करने वाले, साधु संतों को रक्षा करने के लिए हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनित के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनित के दाता माता श्री जानकी जी वे स्वरूप आप किसी भी भक्त को आठों सिद्धियां और नौ निधियों के दाता हैं। विद्या बुद्धि तेज बल बुद्धि ये सब श्री अष्ट सिद्धियों के दाता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सदैव श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं। इसके आपके पास असाध्य रोगों का और औषधियों का इनका खजाना है। इनके पास रोग व्याधि के लिए तुम्हारे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बस रावे। आपका भजन और ध्यान और संध्या जो करते हैं, श्री राम जी के दर्शन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अंत काल रघुपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। आपको भजने वाले प्राणी अंत में श्री राम के धाम जाते हैं। मृत्यु लोक में तब जन्म लेकर मृत्यु लोक में श्री भक्ति भाव करने के लिए मिला है। ये 84 लाख योनियों में जो प्रभु के आशीर्वाद से मनुष्य जीवन पाने के बाद भक्ति भाव करके 84 काटा जा सकता है। मृत्यु से में हरि भक्त कहलाते हैं। हनुमान जी बताए जाते हैं कि अभी पृथ्वी पर ही जी कारण क्या रहा हनुमान जी? आशीर्वाद मिला है जी, आशीर्वाद मिला है परशुराम जी का, हनुमान जी का। मैंने कहीं सुना है जब राम जी साथ में ले जाते हैं कि हनुमान जी चलो आप भी हमारे साथ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु मुझे यही अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि वहां मैं आपके साथ जाऊंगा। वो भी दिन ना कुछ राम जी का भी यश गाकर उनका यही था कि इसलिए कि कलयुग में आगे बहुत विकरालियां होने वाली, बहुत छोटे छोटे पाप, घर परिवार, बहुत संसारिक ऐसी आपदाओं के लिए, तो यही हनुमान जी तो सहारा करने के लिए हैं। राम जी सभी चीज को संकट हरने के लिए है ना। जो देश भारत विश्व अपने माता, ये भारत माता है, तो इनकी सबकी रक्षा करने के लिए है। आज भी अपने बॉर्डरों में देखिए एक से एक वीर ऐसे गति प्राप्त हुए, तो उनकी रक्षा हनुमान जी किसी न किसी रक्षा बन के करते हैं। अभी हम भी देखा कि कोई महान पुरुष बॉर्डर में खत्म हो तो हनुमान जी की भक्ति करते। आज कोई ऐसा बॉर्डर है कि वहां पे हनुमान जी वो सैनिक रक्षा करा रहा, कोई नहीं सैनिक है जी है जी। ऐसा संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। बलवीर श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा में
108 बार हनुमान जी का नाम आया है। 108 बार नाम आया और राम जी का 11 बार नाम आया है। ये भी देखिए, हनुमान जी की वर्णन राम जी के सम्मुख करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं जी। उनकी दरबार में उनके सब संकट और दुख मिट जाते हैं। तो हनुमान चालीसा करने से ये सब होता है। जी, सुनने से सारे संकट मिट जाते हैं या पढ़ने से कट जाते हैं? जैसे किसी को कोई रोग है जी, जब औषधि नहीं खिलाएंगे तो कैसे संकट कटेगा? सही बात। तो मेन यही है कि पाठ करने से सब कुछ होगा। तो मतलब वो नहीं, कलयुग में रामायण में भी क्या है, काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में जो करेंगे वही फल हमको मिलेगा जी। हमारा बहू बेटी भाई बेटा नहीं करेगा। हम पढ़ेंगे तो हमारे तो ही विद्या आएगी, हम खाएंगे पिएंगे तो हमारे तो ही शरीर में लगेगा। ऐसे ये भी है, आप पाठ करोगे स्वयं करोगे तो पाठ का अवश्य आपको पुण्य फल मिलेगा। मतलब मोबाइलों में चला देते हैं, टीवी में ये नहीं, स्वयं करना पड़ेगा। ये द्वापर कलयुग में क्या मोबाइल थे क्या? नहीं। उसके पहले हनुमान जी और सभी लोग के अपने से करने वाली चीज मिलेगी? बताइए, माँ भी तो है, माँ और बेटा बैठे रहे तो दूर से क्या दूध पी लेगा? ऐसे ही संसार में है कि जो स्वयं करोगे तप बल पिप सदा प्रिया। जब आप तप नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, योगासन नहीं करोगे, दिनचर्या में अच्छी ब्रह्मचर्य नहीं सब पालन करोगे तो विद्या बुद्धि तेज कहाँ से आएगा आपके अंदर? यही है। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब जैसे वीर विक्रम हनुमान जी और गुरु खूब बलशाली हो, विद्यमान हो, तो उनसे आपकी सदा जय जयकार उनकी प्रभु की करो और गुरुओं की अपनी करो तो गुरु जी के समान कृपा के पात्र बन जाओ। उनका यश गान करोगे आप भी उसी सतमार्ग में कल्याण के उनका हृदय और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। यही है कि जो प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है और समस्त बाधाओं को से छूटकर परम सुखी हो जाता है। शरीर में आप ये 100 बार पाठ करने से किसी बाधा में, किसी बंधन में, किसी रोग में, किसी वैसे चीज में आप पाठ करते हैं तो अवश्य पाप मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, बल विद्या देंगे, स्मरण शक्ति मिलेगी, हर एक चीज आप हनुमान चालीसा के से प्राप्त किया जा सकता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी पति भगवान शिव साक्षी हैं। साक्षी मतलब प्रत्यक्ष दर्शन वाला, कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। मनचित और हृदय से सहस्र पाठ करने से। तो इसमें लिखा हुआ है जो है पढ़े हनुमान चालीसा, जी उसका वर्णन नहीं किया गया। सदा कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ा जाए। लेकिन जी ऐसा है कि कुछ महिलाएं इसका है कि नहीं पढ़ सकती। नहीं, वहाँ ये लिखा है ना कि आप पाठ जो भी कर सकता है, कोई भी किया सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी किया, बस हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना है ना, स्पर्श के लिए है। अच्छा, मतलब हाँ, जो लोग जैसे हनुमान चालीसा हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ, कैसे कोई है, आप हैं, ये कोई भी संसार में स्पर्श करना नहीं चाहिए। हम आपका जयकार कर सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी का बहन बेटी जो भी माता बहनें हैं आप स्पर्श न करो, उनका नाम खुद लियो, उनका यश गान किया जा सकता है। बस ये है, मतलब जो थी कि नहीं, बस ये है कि हनुमान जी को चोला भी चढ़ाते हैं तो माताएं बहनें नहीं स्पर्श करेंगी, न चोलम से योग चढ़ाएंगे। जो भी है पुरुष चोला भी चढ़ाने के बड़े तरीका है। हनुमान जी को शुद्ध वस्त्र, जनेऊ, शुद्धता के साथ चोला चढ़ाने का विधान है। हनुमान जी का चोला चढ़ता है। तुलसीदास सदा हरि चेरा
कि जय नाथ हृदय डेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं सदैव ही श्री राम का दास बन के रहना चाहिए। प्रभु की सेवा में उनका यशगान कर रहे हैं हृदय से, और उनके निवास पर राम जी का स्मरण कर रहे हैं। माने पूरे शरीर में उनका राम जी का स्मरण करते थे। एक एक रुआ में, एक एक रक्त में, एक एक उनके शरीर में, पूरे में राम सीता का ही ध्वनि होती थी। उन्हीं की ये भक्ति कहते हैं। तुलसीदास जी भी उसी दास ने कहा है, आप उनके हृदय में निवास करिए। फिर दोहा में कहा गया है कि पवन तनय संकट हरे, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल रूप है। आप श्री राम जी जानकी के एवं लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं। जय जय राजा राम की, जय जय सीताराम, जय जय जननी सुत्र की, जय जय पवन कुमार। लाल दी लाली रचे, अरधर देन लंगोर, ब्राज्य देह दानव दल, जय 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 कपसूर। बोल पवन सुत हनुमान की जय। श्री मंगलकारी बालाजी, टाला नगरी अलीगढ़ मंगलकारी बालाजी की महाराज की जय। पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री मंगलकारी बालाजी के पुजारी, जय जय सीताराम। हनुमान चालीसा का पाठ पंडित जी क्यों करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ ये अमोघ चीज है जी। अमोघ माने इसमें हर एक चीज है। रोग के लिए, मैत्री के लिए, करुणा के लिए, किसी भी घर परिवार में आप किसी संकट बाधा से जूझ रहे हो, किसी को कारागार भी हो गया हो, किसी को रोग हो गया हो, इस संसार में कलयुग में बहुत रोग व्याधि भी चल रहे हैं। तो आप जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं करता है, ये नहीं कि किसी आधुनिक चीजों से हम उसको स्मरण करना, जो स्वयं करे, अपने कर कमलों द्वारा, मुखार बिंदु द्वारा पाठ करे, तो उसको इस संसार में कोई ऐसी अभी वो नहीं है कि ना उसका उदाहरण हो जाए, उसका अवश्य हल निकल आएगा। आप कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास पूर्ण करके, जैसे हनुमान जी विश्वास पात पूर्व भक्ति भाव किया राम जी की, वैसे आप मनचित से एक भी पाठ कर दो और थोड़ा सा गंगा जल पिला दो, तो सभी रोग व्याधि संकट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी का पाठ करने के लिए मंगलवार के दिन ज्यादा विशेषता होती है। मंगलवार का दिन क्यों निकला? मंगलवार को विशेष हनुमान जी की और सीताराम जी का कुछ उदाहरण रामायण में भी दिया है कि शनिवार और मंगलवार को पाठ करने से ग्रहों की भी शांति हो जाती है। ग्रहों की, नवग्रहों की शांति भी हनुमान जी के पाठ करने से, शनि और मंगल सभी, राहु केतु, ये जो हैं ग्रहों, नवग्रह, उनकी भी शांति होती है। ये है। अच्छा, जो लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो क्या क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए, या किस तरह से, मैं कहूँ तो किस तरह से हनुमान चालीसा करनी चाहिए? जो गृहस्थ है जी, गृहस्थ में रहकर हनुमान जी का मंगलवार का पूर्ण ब्रह्मचर्य करके, फलाहार करके और शुद्ध वस्त्र धारण करके उनका पाठ करे, तो उस गृहस्थ का भी कल्याण होगा, घर बाल बच्चों को सतमार्ग मिलेगा। यही है। जो बच्चे विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, किसी चीज को उपलब्धि पाना चाहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई है, इंजीनियर की पढ़ाई है, किसी चीज को, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और प्रातः काल 5 बजे उठें और हनुमान जी के मंदिर में, ये अपने घर में कोई विग्रह बना कर रखे हो हनुमान जी का, और वस्त्र, ब्रह्मचर्य के वस्त्र पहनकर, सिला हुआ वस्त्र नहीं, और ब्राह्मण बालक है या कोई ऐसा है, शुद्ध विचार के, लहसुन प्याज न खाए, खटाई मिर्च ऐसे तामसी चीजों का
सेवन न करे, इसके बाद ब्रह्मचर्य करके तो कोई चीज कठिनाई नहीं है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी के सम्मुख बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ये सुंदर कांड का पाठ करता है, तो संसार में कोई चीज कठिनाई नहीं, हर एक चीज प्रभु पाया जा सकता है शुद्धता से और पालन करते हुए। ये न कहे कि हम 4 दिन किया फल तत्काल मिल जाए, ऐसा नहीं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने जाता है गोकुल में, स्कूलों में, विद्यालय में, तो साल भर पढ़ता है, परीक्षा 1 दिन में हो जाती है, रिजल्ट 1 दिन में आना है, तो वो चीज न है। परिश्रम करे, ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक ज्ञान करके प्रातः काल बच्चा उठने वाला अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए विद्या अध्ययन करने जाता है, तो कोई कठिन काम नहीं, हर एक चीज हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी, लेकिन वे काम नहीं बन रहे। नहीं, उच्चारण सही करना चाहिए और शुद्ध हो के पढ़ना चाहिए। हम लघुशंका ऐसी चीज, तो उनको हाथ पैर धो के गंगा जल अच्छा शुद्ध आसन करके जब पाठ करने से तब ये फल मिलता है ना। ऐसा थोड़ा होना चाहिए जैसे मार्केट में चलते फिरते खाना भोजन, ऐसा नहीं करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध वाणी, शुद्ध चीज अब खा रहे हैं, कोई ऐसी पदार्थों का हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुशल मंगल। आज आपने देखा हनुमान चालीसा के 40 चौपाई हैं, उसके बारे में हमने हनुमान सहित जाना पंडित जी से, और पंडित ने साथ में ये बताया किस तरह से हनुमान चालीसा करनी चाहिए, क्या उसके लाभ हैं, वो सारी जानकारी आप दी। ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एसवी सिंह लाइव। धन्यवाद।